अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ ऐसे फेस टू फेस बात करूं, लेकिन बस कुछ रीजंस की वजह से बच्चे होते हैं मोस्टली मेरे घर में, और इस वजह से मैं फिर आप लोगों के साथ वैसे बात नहीं कर पाती क्योंकि शोर होता है। लेकिन काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि ऐसे हम लोग बात करें, इसका एक डिफरेंट ही मज़ा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज जिस मौजू पे मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ वो है कि लाइफ जब हमारा एज हम अपनी 30s में आ जाते हैं तो हमें कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर देना चाहिए। डेफिनेटली क्योंकि जब हम 20s में होते हैं थोड़े हम लेस मेच्योर होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन जब हम अपना 30s का एज ग्रुप स्टार्ट कर देते हैं वो शुड बी मोर मेच्योर। तो उस वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अपनानी चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में, और कौन सी चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए, आज उसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप लोगों की लाइफ टर्न करती है 30s में, तो डेफिनेटली वो शुड अवॉइड जो वो है फजूल की परेशानियाँ। आप लोगों को एडवाइस एक तरह का करना चाहूँगी कि फजूल की जो वरीज होती हैं या ऐसी चीज़ें जिनको हम चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों की वजह से या जो भी ट्रेंड्स चल रहे होते हैं सोसाइटी में उनको फॉलो करने के लिए हम लोग अपनाते हैं, लेकिन वो हमें खुशी तो शायद देते होंगे लेकिन हमें परेशानी ज़्यादा देते हैं। तो हमारी मेच्योरिटी में सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि हमें लोगों को नहीं देखना चाहिए, हमें वो करना चाहिए जो हमें पर्सनली खुशी देता हो। सो पहली चीज़ तो यही होगी कि आप फजूल की जो लोगों को देखकर अपने आप को चेंज करना होता है या जो सोसाइटी में हो रहा है हमें वो फॉलो करना है, अगर ये चीज़ हम अपनी लाइफ से छोड़ देना तो हमारी ज़िंदगी की आधी जो टेंशन्स है ना वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी बात जो मैं समझती हूँ कि हमें अपने जैसे ही हमारी मेच्योरिटी का लेवल बढ़ता है, हम अपने 30s में आते हैं, तो हमें अपनी फूड, अपनी एक्सरसाइज और अपने आप पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, अपनी हेल्थ पे, अपनी पर्सनैलिटी पे। और ये चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर इम्प्रूव करनी चाहिए क्योंकि टाइम का यानी लाइफ का ये जो फेज़ होता है ये मोस्ट मेच्योर फेज़ होता है। 20s में हम सिलीनेस कर सकते हैं, इट्स ओके, वो थोड़ा एक्सेप्टेबल भी होता है, लेकिन अभी हमें ज़रूर अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और इसमें कोई वो डिफरेंस नहीं है कि आप मेल हो फीमेल हो, यानी किसी भी जेंडर से हो, वो शुड चेंज योर सेल्फ अपनी पर्सनैलिटी में स्पेशली। फिर जो थर्ड चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें अपने ऊपर तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। हमें अपनी लाइफ को यानी जो फ्यूचर होता है उसको सिक्योर करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, किसी भी लेवल पे हो सकती हैं। वी शुड एक्सप्लोर अवर सेल्फ के हम लाइफ में हम बहुत सी चीज़ें क्विट कर देते हैं, बहुत से रीजंस होते हैं, बहुत से लोग जॉब क्विट कर देते हैं आफ्टर किड्स, और बहुत से लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते। कुछ ऐसी हॉबीज़ होती हैं जो हम नहीं कंटिन्यू कर सकते या हम उनको परस्यू ही नहीं कर पाते, कभी उनको सीख ही नहीं पाते। तो एट दिस एज, क्योंकि ये वो टाइम होता है, अगर आप मैरिड हैं तो आप बच्चों की वजह से बहुत सी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो आप इस टाइम में अपने आप को बनाएं, ऐसा मतलब इस टाइम में आप अपने आप को चेंज करें, लर्न करें, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो मोस्टली अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे थोड़े ग्रो अप कर चुके होंगे। विद इन 10 ईयर्स आप मूव कर जाएंगे 40s में, और सभी बच्चे और जो घर होता है वो एकदम से स्विच हो जाएगा, और उस वक्त आप कुछ नया शुरू नहीं कर सकते। दिस इज़ द राइट टाइम, यू हैव पोटेंशियल, यू हैव टाइम, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। और अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के अलावा आप कुछ करें, कुछ इन्वेस्ट करें, कुछ पॉजिटिव करें अपनी लाइफ के साथ। और ये आपको मैं अपना पर्सनली अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने जब ये YouTube चैनल शुरू किया तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी करता था। यानी जब मैंने अपना ये YouTube चैनल स्टार्ट किया तो इट मेक मी हैप्पी, मुझे खुशी होती थी कुछ डिफरेंट करके, क्योंकि मेरी शुरू से फील्ड रही है आर्ट से रिलेटेड। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो मेरी ये कनेक्शन फील होता था मुझे अपनी पर्सनैलिटी के साथ। तो ऐसा आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी वो है फॉरगिव योरसेल्फ, और ना सिर्फ अपने आप को बल्कि जो भी जिनसे भी आपके दिल में कुछ है, यानी आप थोड़ा सा उनकी वजह से परेशान हैं, दुखी हैं, या आप लोगों को कुछ ना कुछ आपके ग्रजेस हैं उनसे, फॉरगिव देम,
forgive your own self. Sometimes ہم اپنے immature life میں 20s میں ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسا کرتے ہیں یا کچھ ایسے ڈیسیژنس لیتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم نہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا. لیکن اب لائف کا جو فیز سٹارٹ ہو گیا ہے وہ شوڈ موو آن. forgive yourself, forgive other people جن سے بھی آپ کے کچھ پرابلمس ہوں یا جو بھی, کیونکہ اس سے آپ کو ایک جو پیس ملتا ہے, انر پیس, دس از موسٹ امپورٹنٹ. پھر ایک اور چیز جو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے پریولیج ہوگا اگر آپ سنگل ہیں, وہ اس طرح کہ آپ کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہوتا. ہاں, فیملی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اٹ میک یو ہیپی, کنیکٹیڈ, اسٹرانگ, سب کچھ, لیکن سنگل ہونا بھی ایک پریولیج ہے کہ آپ اگر اپنی جاب سے خوش نہیں ہیں یا آپ لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی بچوں کی یا فیملی کی, تو آپ اپنی جاب کو سوئچ کر سکتے ہیں, وہ کام سٹارٹ کریں جو آپ کو خوشی دیتا ہے. پھر ایک اور چیز میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی جو آپ کو اپنے 30s میں ضرور لرن کرنی چاہیے کہ ہمیں کوانٹٹی پہ نہیں کوالٹی پہ فوکس کرنا چاہیے. ہم اپنی لائف میں بہت سے ایسے لوگوں کو, فرینڈز یا اپنی لائف میں بہت سے ایسے لوگوں کو جگہ دے دیتے ہیں جو ایکچولی ہمارے سنسیئر نہیں ہوتے, ہمارے ویل وشر نہیں ہوتے. تو میچورٹی ہم سے یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ شوڈ فوکس آن کوالٹی. اچھے فرینڈس بنائیں, اچھے لوگوں کو اپنے سراؤنڈنگس میں رکھیں اور اپنی لائف سے ان چیزوں کو, ان رشتوں کو, لوگوں کو آہستہ آہستہ, آپ کٹ تو نہیں کر سکتے لیکن آپ اوائڈ کریں, آپ میچور ہو جائیں. اور جو چیز آپ کو سکھائے کہ ہمیں کن کے ساتھ آگے اپنی کنیکشنز کو بلڈ اپ کرنا ہے جو ہمارے فار لانگ فیوچر میں ہمیں خوشی دے سکے, ہمیں سپورٹ کر سکیں, ہمیں کن لوگوں کو اپنی لائف میں امپورٹنس دینی چاہیے, یہ ہمیں لرن کر لینا چاہیے. یا یہ جو اب لائف کا جو فیز اب سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہمیں یہ چیزیں اپنی لائف میں خود ہی سمجھ لینی چاہیے. ایک بات اور, جو چینج ہوتا ہے نا وہ سلولی آتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ چینج ایک دم سے اوور نائٹ آ جائے. اگر جو چینج اوور نائٹ آئے وہ اسٹے بھی نہیں کرتا. اس لیے سلولی پروسیس جو ہوتا ہے کسی بھی چینج کا, آپ اپنے آپ کو چینج کریں, اپنی لائف اسٹائل کو چینج کریں, اپنی ایٹنگ ہیبٹس چینج کریں, واٹس ایور آپ جو بھی کر رہے ہیں, اگر وہ سلولی گریجولی اگر ہم کریں تو اٹ ول اسٹے لانگ, اور وہ پھر آپ کی پرسنالٹی کا, آپ کی لائف اسٹائل کا ایک حصہ بن جاتا ہے, اور وہ آپ کو خوشی بھی دیتا ہے, آپ کو چینج ہونے میں آسانی بھی دیتا ہے, کیونکہ ایک دم سے آپ اوور نائٹ خود کو چینج نہیں کر سکتے. اٹس ناٹ پاسبل. اگر آہستہ آہستہ آپ خود کو چینج کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ چینج فار ایور ہوگا, آپ کو اچھا بھی لگے گا, برڈن نہیں لگے گا. آج کے اپنے اس ٹاپک کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جلد کسی اور اچھے موضوع پہ ایسے ہی گپ شپ کریں گے, اور آپ سے ضرور میں اپنی لائف سے ریلیٹڈ کچھ اپنے ایکسپیرینس ضرور شیئر کروں گی. بہت سا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.